तहज्जुद की नमाज़ को लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ रहती हैं। आज के इस वीडियो में हम तहज्जुद की नमाज़ का सही तरीक़ा जानेंगे। तहज्जुद की नमाज़ में कितनी रकात अदा करें, कब तहज्जुद का वक्त होता है, तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे करें और तहज्जुद की नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है और इसके साथ साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने की क्या क्या फजीलतें हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज बहुत शानों वाली नमाज है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह को पसंदीदा नमाज़ों में फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा नमाज लगती है वो तहज्जुद की नमाज है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग सो रहे हो तो तुम तहज्जुद की नमाज अदा करो। अगर तुम इसे अदा करोगे तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठते तो अपने घर वालों को भी उठाते और फरमाते, ना जाने कितने ख़जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में उतारे, कहीं ऐसा ना हो तुम इस ख़जानों से महरूम हो जाओ। उठो, तहज्जुद की नमाज अदा करो। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज का सही वक्त क्या है। काफ़ी लोगों की ये सोच होती है, लोग समझते हैं कि तहज्जुद की नमाज का वक्त 12 बजे से शुरू होता है, जबकि ये एक गलत फहमी है। तहज्जुद का सही वक्त इशा की नमाज के बाद, एक नींद पूरी होने के बाद, जब भी आपकी आँख खुले तब तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए एक नींद सोना ज़रूरी है। अब चाहे वो बंदा 1 मिनट के लिए सोए या 1 घंटे के लिए सोए, बस नींद का आना ज़रूरी है। यानी इशा की नमाज के बाद से लेकर वक्त चाहे जो भी हो, एक नींद पूरी होने के बाद अगर आपकी आँख खुलती है उस वक्त में आप तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि तहज्जुद की नमाज में कितनी रकात अदा की जाती हैं। तो तहज्जुद की नमाज में कम से कम 2 रकात, ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात। लिहाजा तहज्जुद की नमाज में आप 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात या 8 रकात आप जितनी चाहें अदा कर सकते हैं। कम से कम 2 रकातें या ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकातें। अब आप चाहें तो सिर्फ़ 2 रकात अदा करें या आप चाहें तो 8 रकातें अदा करें। 2-2 रकात करके अदा कर सकते हैं। अब जान लेते हैं तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरीके से करें। नियत सिर्फ़ दिल का इरादा है, लेकिन ज़ुबान से कह लेना अफजल है। नियत इस तरीके से करनी है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा मुँह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहते हुए नियत बांध लें। और पहली रकात में इस तरह से पढ़ें। जैसे ही आप नियत बांधें, सबसे पहले आप आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ना है, यानी एक बार आऊज़ो और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें, और उसके बाद एक बार सना पढ़ें, यानी कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका एक बार पढ़ें। और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ को एक बार पढ़ें, और उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू करें। कम से कम 3 बार या 5 बार या 7 बार सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ें, और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं। सजदे में 3 बार या 5 बार या 7 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं, और फिर उसके फ़ौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें, और सजदे में उसी तरह से 3 बार या 5 बार या 7 बार सुब्हान रब्बियल आला पढ़ें, और फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकात में आप एक बार आऊज़ो और एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ें, और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ एक बार पढ़ें, और उसके बाद एक बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ें। याद रखें, दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सीधे आपको आऊज़ो और बिस्मिल्लाह पढ़ें, और फिर एक बार सूरह फातिहा और सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। कम से कम
3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ें और फिर उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहते हुए रुकू से उठ जाएं और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं और फिर सजदे में 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं और उसके फ़ौरन बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरा सजदा करें और दूसरी सजदे में उसी तरह से 3 बार या 5 बार या 7 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएं और कायदे में बैठकर एक बार अत्तहियात पढ़ें। याद रहे कि अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचे तो दाहिने हाथ से शहादत वाली उंगली को खड़ा कर दें। अत्तहियात पूरा पढ़ने के बाद दुरूद इब्राहिमी एक बार पढ़ें, उसके बाद एक बार दुआए मासूरा पढ़ें और फिर सलाम फेर लें। दोस्तों, ये हमने आपको 2 रकात तहज्जुद की नमाज का तरीका बताया। ऐसे ही आप 2-2 रकात करके अदा करें। अब आप चाहें तो 2 रकात ही अदा कर सकते हैं या आप 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात भी अदा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन तहज्जुद की नमाज को 2-2 रकात करके ही अदा किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आप तहज्जुद की नमाज को अदा करते हैं तो आपको इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी इसकी क्या क्या फ़जीलतें मिलती हैं। तो तहज्जुद की नमाज अदा कर लेने के बाद 3 फरिश्ते इरशाद फरमाते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई अपनी दुआओं को कबूल कराने वाला। दोस्तों, इस नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। इस नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के अपने नेक जायज़ मकसद के लिए दुआएं मांगें। अगर रोना ना भी आए तो रोने जैसी शक्ल बना लें और अल्लाह पाक से दुआ मांगें। अल्लाह ने चाहा आप इस नमाज को अदा करने के बाद मायूस नहीं उठेंगे। इस नमाज की बहुत बड़ी बड़ी फजीलतें हैं। इस नमाज को अदा करने से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। आप एक बार इस नमाज को अदा करेंगे, आपको खुद ब खुद इसके फ़ायदे महसूस होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें तहज्जुद की नमाज का सही तरीका वक्त नहीं मालूम है। आपने देखा तहज्जुद की नमाज का तरीका कितना आसान है। दोस्तों, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि तहज्जुद की नमाज में क्या क्या पढ़ा जाता है, पता नहीं हम उस नमाज को अदा कर पाएंगे या नहीं। यही सोचकर वो लोग तहज्जुद की नमाज अदा नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपने देखा कि तहज्जुद की नमाज का तरीका कितना आसान है। अगर आप इस वीडियो को आगे शेयर कर देंगे तो हो सकता है आपकी वजह से कोई तहज्जुद की नमाज अदा करे। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने भी इस नमाज को अदा कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपको इसका सवाब कितना मिलेगा। फिर वो शख्स ज़िंदगी में जितनी नमाज़ें अदा करेगा आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। यही सोचकर इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहन इस नमाज के बारे में जान सकें और इस नमाज की बरकतें उनको हासिल हो सकें। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हो सकता है अल्लाह को आपकी ये बात पसंद आ जाए और यही आपकी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। तो रुकिए मत, इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए।